नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ISPCS अकेडमी में। और दृष्टि IAS का यूपी PCS का जो हम लोग टेस्ट सीरीज़ कर रहे हैं उसका ये 8वां पार्ट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 9वां पार्ट हम सुबह कर चुके हैं और ये 8 पार्ट छूट गया था, तो अब आगे करेंगे। चलिए पहला क्वेश्चन यहाँ पर देख। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में निम्नलिखित में से किस महिला क्रिकेटर ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा मिताली राज। नेक्स्ट देखेंगे, न्यू स्टार्ट संधि सामरिक शस्त्र न्यूनीकरण संधि पर निम्नलिखित में से किन किन देशों ने हस्ताक्षर किए हैं। तो दूसरे का हो जाएगा सी, अमेरिका और रूस। तीसरा कह रहा है कि हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने बैंकिंग करस्पॉन्डेंट सखियों को एक समान डिजाइन की गई हैंडलूम साड़ियाँ देने का फैसला किया है। इन्हें डिजाइन किया गया तो हाल ही में तो यह किया गया है निफ्ट रायबरेली के द्वारा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखेंगे, भारत में जैविक कृषि के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं। तो पहला है कि सरकार परंपरागत कृषि विकास योजना PKVI और पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए जैविक मूल्य श्रृंखला विकास मिशन जैसे समर्पित योजनाओं के माध्यम से जैविक खेती को बढ़ावा दे रही है। और दूसरा कह रहा है कि वर्ष 2021-22 में 4.22% कृषि योग्य भूमि को जैविक खेती के अंतर्गत लाया गया था। तो देखिए 5-4 का हो जाएगा आपके पास ऑप्शन बी। यहाँ पे दोनों ही कथन सही हैं। 5 में लिखा है कि उच्च रक्तचाप के प्रकुंचन रक्तदाब का स्तर इससे अधिक या बराबर होता है। तो 5 का हो जाएगा ऑप्शन बी, 140 mmHg। 6 में कह रहा है कि जून 2022 में सीमा पार जलमार्गों और अंतर्राष्ट्रीय झीलों के संरक्षण और उपयोग पर सम्मेलन ने मनाई। तो कौन सी वर्षगांठ मनाई है। तो ये 30वीं वर्षगांठ मनाई है, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे। और 7 में कह रहा है कि एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं। तो यहाँ पहला कथन कह रहा है कि देश के प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश को एक समयावधि के लिए दूसरे राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के साथ जोड़ा जाएगा। और दूसरा है कि इसका उद्देश्य राष्ट्र की सांस्कृतिक समरूपता को बढ़ावा देना है। तो 7 का हो जाएगा ऑप्शन केवल यहाँ पर पहला ही सही है, दूसरा गलत है। नेक्स्ट देखेंगे। 8 में लिखा है कि अंगन ताल झील निम्नलिखित में से किस प्रदेश में स्थित है। तो 8 का हो जाएगा दिल्ली, ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखेंगे, हाल ही में भारत में स्वदेशी रूप से डिजाइन किए गए अभ्यास हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट यानी कि हीट का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया। तो 9 का हो जाएगा आपके पास ए, चांदीपुर में। नेक्स्ट देखेंगे। 10 में लिखा है कि जुलाई 2022 में निम्नलिखित में से किसने डिजिटल बैंक अ प्रपोजल फॉर लाइसेंसिंग एंड रेगुलेटिंग रिजीम फॉर इंडियन शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की है। तो 10 का हो जाएगा ए, नीति आयोग। इम्पॉर्टेंट है, नीति आयोग के द्वारा जो कुछ भी कार्य किए जा रहे हैं वो सारे कार्य इम्पॉर्टेंट हैं। और लिखा है कि 11 में जून में प्रोफेसर गोपीचंद नारंग का निधन हो गया, वे पूर्व अध्यक्ष थे। तो 11 का हो जाएगा बी, साहित्य अकादमी के। नेक्स्ट देखेंगे। और 12 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्वतंत्रता सेनानी पिंगली वेंकैया से संबंधित नहीं है। तो यहाँ पर देख लेंगे। तो 12 का हो जाएगा सी, उनका जन्म 1876 तमिलनाडु के नागपट्टनम जिले में हुआ था, यह सही नहीं है। नेक्स्ट देखेंगे। पावन पथ धार्मिक यात्रा से जुड़ा है। तो 13 का हो जाएगा आपके पास ऑप्शन बी, काशी विश्वनाथ मंदिर से। 14 में लिखा है कि स्प्रिंट चैलेंज का लक्ष्य बढ़ावा देना है। तो 14 का हो जाएगा ऑप्शन डी, स्वदेशी तकनीक को बढ़ावा देना स्प्रिंट चैलेंज का लक्ष्य है। 15 में कह रहा है कि हाल ही में एम प्राइज प्ले बुक लॉन्च की गई। तो वह की गई आपका 15 का भी नीति आयोग के द्वारा, इम्पॉर्टेंट है एम प्राइम प्ले बुक। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन से सेना विनबाक्स 2022 में शामिल हुए। तो सेना अभ्यास की बात हो रही है। तो 16 का हो जाएगा ऑप्शन ए, वियतनाम और भारत। 17 में लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन से रेलवे स्टेशन संवर्धित वास्तविक सुविधा वाला पहला रेलवे स्टेशन बन गया है। तो 17 का हो जाएगा ऑप्शन ए, छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल, जो कि मुंबई में है। आगे बढ़ेंगे। 18 में कह रहा है कि हाल ही में काई चटनी को भौगोलिक संकेतक टैग प्रदान किया गया, यह निम्नलिखित में से किस राज्य में लोकप्रिय है। तो देखिए 18 का हो जाएगा सी, ओडिशा राज्य में। नेक्स्ट देखेंगे, जन समर्थ पोर्टल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं। तो पहला है कि
यह ऋणदाताओं को लाभार्थी से सीधे जोड़ने के लिए अपनी तरह का पहला ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। और दूसरा, इसमें केंद्र सरकार की 15 योजनाओं के तहत ऋण प्राप्त करने का प्रावधान है। तो 19 का हो जाएगा ऑप्शन ए, केवल पहला सही है। आगे बढ़ेंगे 20 में। लिखा है निम्नलिखित में से कौन स्वदेशी विमान वाहक पोत है जो हाल ही में भारतीय नौसेना में शामिल हुआ है। तो 20 का हो जाएगा सी, INS विक्रांत। नेक्स्ट देखेंगे 21 में विश्व सिकल सेल रोग दिवस प्रत्येक वर्ष किस तारीख को मनाया जाता है। 21 का हो जाएगा सी, 19 जून को। हसदेव अरण्य वन निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। तो 22 का हो जाएगा ऑप्शन ए, छत्तीसगढ़ में। अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस मनाया जाता है। तो 23 का हो जाएगा ऑप्शन डी, 17 जुलाई को। फिर 24 में लिखा है कि निम्नलिखित में से किसे केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो 24 का डी, नितिन गुप्ता को। 25 देखेंगे। 25 में कह रहा है कि जून 2022 में भारत इंडोनेशिया कोऑर्डिनेटेड पेट्रोल यानी इंटो कॉर्पेट का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया था। तो 25 का हो जाएगा ऑप्शन ए, 38वां। देखिए, अगर आप ये सारी टेस्ट सीरीज कर लेंगे तो मुझे लग रहा है कि आपका प्री निकालने से कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि बहुत ही अच्छी टेस्ट बनाए हैं। ध्येय IAS ने और दृष्टि IAS ने, दोनों के बहुत ही बेहतरीन टेस्ट हैं। तो आप इनको प्लेलिस्ट में लगा के बढ़िया से देखिए फुल स्पीड में, आपका प्री जरूर निकलेगा। 26 में लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन सी तारीख को विश्व हाथी दिवस मनाया जाता है। तो 26 का हो जाएगा डी, 12 अगस्त को विश्व हाथी दिवस मनाया जाता है। लिखा है निम्नलिखित में से किस मंदिर को पैडो लैदान के नाम से जाना जाता है। तो 27 का हो जाएगा ऑप्शन ए, मर्तांड सूर्य मंदिर, ऑप्शन ए होगा यहाँ पर। नेक्स्ट देखेंगे। और लिखा है 28 में कि लिस्बन घोषणा संबंधित है। तो 28 का हो जाएगा ऑप्शन सी, महासागरीय संरक्षण से। 29 में लिखा है निम्नलिखित में से किस वर्ष मेरठ के जिले की उद्घोषणा हुई थी। तो 29 का हो जाएगा ऑप्शन ए, 1803 में। 30 में लिखा है गोपाल कृष्ण गोखले के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है। तो पहला है कि उनका जन्म 9 मई 1866 में महाराष्ट्र के कोटलुक गांव में हुआ था। फिर लिखा है कि वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नरम दल से जुड़े हुए थे। तो 30 का हो जाएगा ऑप्शन बी, यहाँ पे उनसे संबंधित दोनों ही कथन सही हैं। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। 31 में लिखा है किस क्षेत्र से पृथक होकर फिरोजाबाद जिले की स्थापना हुई थी। तो 31 का डी, आगरा से अलग होकर। नेक्स्ट देखेंगे 32 में। 32 में कह रहा है कि इंडियन वर्चुअल हर्बेरियम विकसित किया गया है। तो 32 का यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा बी, भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण के द्वारा। 33 में लिखा है कि हाल ही में समाचारों में रही भाषिनी है। तो 33 का हो जाएगा कृत्रिम बुद्धिमत्ता के नेतृत्व वाला भाषा अनुवाद मंच, ऑप्शन ए। चलिए 34 में देखेंगे। इंस्पैक्ट इनसाइडर 2022 सर्वे में प्रवासियों के मामले में निम्नलिखित में से किस देश के शीर्ष स्थान पर रखा गया है। तो 34 का हो जाएगा सी, मैक्सिको। आगे बढ़ेंगे। 35 में कह रहा है कि जून 2022 में निम्नलिखित में से कौन से भारतीय नौसैनिक जहाज़ों को सेवा मुक्त कर दिया गया है। तो 35 का हो जाएगा यहाँ पर INS निशांक और INS अक्षय को, यहाँ पर ऑप्शन ए हो जाएगा आपका। नेक्स्ट देखेंगे। 36 में लिखा है कि भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला कथन है कि यह लवणी जल के मगरमच्छों का प्रजनन स्थल है। फिर दूसरा है यह भारत का चौथा सबसे बड़ा मैंग्रोव पारिस्थितिकी तंत्र है। फिर तीसरा है भीतरकनिका किंगफिशर पक्षियों की 8 किस्मों का भी आवास है। और चौथा है कि यह आंध्र प्रदेश में स्थित है। तो देख लेंगे हम लोग 36 का, और 36 का जो यहाँ पर आंसर है वो है 1 और 3। तो इसको फिर से देख लेंगे। तो पहला है कि यह लवणी जल के मगरमच्छों का प्रजनन स्थल है। और फिर तीसरा है कि भीतरकनिका किंगफिशर पक्षियों की 8 किस्मों का भी आवास है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। और 37 में लिखा है कि हाल ही में प्रदूषण और स्वास्थ्य रिपोर्ट किसके द्वारा प्रकाशित की गई। तो 37 का हो जाएगा बी, द लैंसेट प्लेनेटरी हेल्थ के द्वारा। आगे बढ़ेंगे। 38 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस संगठन ने उप सहारा अफ्रीका और मध्य अमेरिका में मिट्टी के पोषक तत्वों को डिजिटल रूप से मैप करने के लिए एक परियोजना की शुरुआत की है। तो 38 का बी, खाद्य और कृषि संगठन, जिसको हम FAO भी बोलते हैं। 39 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्टेरॉइड
टेस्टोस्टेरोन का मानव निर्मित संस्करण है। तो 39 का भी एनाबोलिक स्टेरॉइड। 40 में कह रहा है कि कन्हेरी गुफाएं निम्नलिखित में से किस संरक्षित क्षेत्र में स्थित हैं। तो 40 का हो जाएगा ऑप्शन बी, संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान में। आगे बढ़ेंगे और देख लेंगे कि निम्नलिखित में से किस संगठन ने हाल ही में एक प्रस्ताव पारित किया जो स्वास्थ्य पर्यावरण को मानव अधिकार के रूप में मान्यता प्रदान करता है। तो 41 का हो जाएगा बी, संयुक्त राष्ट्र महासभा। 42 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में चेरुथोनी बांध स्थित है। तो 42 का हो जाएगा सी, केरल में चेरुथोनी। और उसके बाद है 43, हान कुआंग सैन्य अभ्यास आयोजित हुआ। तो 43 का ए, ताइवान में। नेक्स्ट देखेंगे, यहाँ पे 44 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसको प्रतिष्ठित सरस्वती सम्मान 2021 से सम्मानित किया गया। तो 44 का आपका होगा राम शरद मिश्र को। आगे बढ़ेंगे, 45 में कह रहा है कि प्रदूषकों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं। तो पहला है कि ब्लैक कार्बन PM 2.5 का एक प्रमुख घटक है। फिर लिखा है कि मीथेन ओजोन के निर्माण में योगदान देता है। तो देखिए 45 का हो जाएगा आपके पास दोनों ही कथन सही हैं। आगे बढ़ेंगे, लिखा है कि अंतर्राष्ट्रीय नारियल दिवस निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है। 46 का आप देखेंगे तो वो होगा 2 सितंबर को। 47 में लिखा है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में महिलाओं द्वारा संचालित पहला सहकारी बैंक स्थापित किया गया है। तो 47 का सी, राजस्थान में। 48 में लिखा है कि निम्नलिखित में से किस देश में विश्व शांति फोरम 2022 का आयोजन किया गया था। तो 48 का हो जाएगा ऑप्शन सी, चीन में। राष्ट्रीय AI पोर्टल एक संयुक्त पहल है जो निम्न में से उस पहल से संबंधित है। तो 49 का देखेंगे और 49 का है उपर्युक्त में से सभी। तो ये सारे ऑप्शन इसके पढ़ लेंगे। इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, राष्ट्रीय ई शासन प्रभाग और नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनीज। 50 में लिखा है कि हाल ही में ओक आगजनी की घटना सियरा नेवादा ने पर्वतीय क्षेत्रों में देखी गई। संयुक्त राज्य अमेरिका के निम्नलिखित में से किस संगठक राज्य में सियरा नेवादा स्थित है। तो 50 का हो जाएगा आपका डी, कैलिफोर्निया में सियरा नेवादा स्थित है। 51 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मुजफ्फर जिला उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस प्रशासनिक प्रभाग के अंतर्गत आता है। तो देखिए 51 का हो जाएगा ए, सहारनपुर के अंतर्गत। आगे बढ़ेंगे, विस्तारित निधि सुविधा पहल है। तो 52 का हो जाएगा डी, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की। आगे बढ़ेंगे, मैग्रो पारिस्थितिकी तंत्र संरक्षण का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 53 का, और ये है 26 जुलाई को। बहुत देखना ऑप्शन में इस तरह में 2 फरवरी दे देंगे जो रामसर दिवस के रूप में या वेटलैंड डे के रूप में मनाया जाता है। 54 का है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में वेदांती वारदा नदी जोड़ो परियोजना स्थित है। तो 54 का हो जाएगा ऑप्शन डी, कर्नाटक में। आगे बढ़ेंगे, सेबी ने हाइब्रिड प्रतिभूतियों पर एक सलाहकार समिति की स्थापना की, इसकी अध्यक्षता की गई। तो 55 का हो जाएगा ए, केवी कामत के द्वारा। नेक्स्ट देखेंगे, लिखा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन मिशन वात्सल्य योजना के विषय में सही नहीं है। तो 56 का हो जाएगा आपका, इस योजना में फंड शेयरिंग पैटर्न क्रमशः केंद्र, राज्य और विधानसभा वाले केंद्र शासित प्रदेशों के बीच 50-50 के अनुपात में। तो यह कथन सही नहीं है। आगे बढ़ेंगे, लिखा है कि हाल ही में किसे विश्व बैंक के मुख्य अर्थशास्त्री के रूप में नियुक्त किया गया है। तो 57 का हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, इंदरमित गिल। आगे बढ़ेंगे, 58 में कह रहा है कि मार्मोलाडा ग्लेशियर निम्नलिखित में से किस पर्वत का हिस्सा है। तो वह आपका आल्प्स का। फिर 59 में निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिबंधित टीकानाशक है या कीटनाशक है, माफ़ कीजिएगा। तो 59 का हो जाएगा सी, एल्डोसल्फान होगा। यहाँ पे 60 में लिखा है कि नियो बैंक के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं। तो यहाँ पर है कि पहला, यह एक तरह का डिजिटल बैंक है जिसकी कोई शाखा नहीं है। फिर दूसरा है, नियो बैंक ने चैलेंजर बैंक के टैग के साथ वित्तीय प्रणाली में प्रवेश किया है। तो 60 का ऑप्शन बी, यहाँ पर दोनों ही कथन सही हैं। नेक्स्ट देखेंगे, 61 में लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन से पुरस्कार भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा प्राप्त किए गए हैं। तो देखिए 61 का हो जाएगा आपके पास, अगर आप रेमन मैग्सेसे पुरस्कार हटा दीजिए
तो यहाँ पर हो जाएगा सियोल शांति पुरस्कार, ग्रैंड कॉलर और ऑर्डर ऑफ द ड्यूक ऑफ गैल्पो। तो यहाँ पर ऑप्शन डी होगा। आगे बढ़ेंगे। 62 में लिखा है कि लैंगिया वायरस के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं। तो पहला है कि लैंगिया वायरस जानवरों से मानव में फैल सकता है। फिर दूसरा है नया खोजा गया लैंगिया वायरस एक फाइलोजेनेटिक विशिष्ट हेनिपा वायरस है। तो 62 का हो जाएगा आपके पास ऑप्शन बी, 1 और 2 दोनों यहाँ पर सही हैं। नेक्स्ट देखेंगे। 63 में कह रहा है कि संप्रीति अभ्यास भारत और निम्नलिखित में से किस देश के मध्य आयोजित किया जाता है। तो 63 का हो जाएगा आपके पास भारत तथा बांग्लादेश के बीच में। फिर 64 में कह रहा है कि कृषि क्षेत्र में सरलता के लिए केंद्रीय मंत्री ने ई नैम के तहत कौन सा मंच लॉन्च किया है। तो 64 का आपका बी, प्लेटफॉर्म ऑफ द प्लेटफॉर्म पीओपी। 65 में कह रहा है हिंद महासागर इकोनॉमिक फ्रेमवर्क के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो यह संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा शुरू की गई एक पहल है। यह टैरिफ या बाजार अधिगम पर केंद्रित है। तो 65 का ए यहाँ पर पहला ही सही है, दूसरा गलत है। नेक्स्ट देखेंगे। ओजोन क्षयकारी गैस सूचकांक जारी किया जाता है। तो 66 का हो जाएगा बी, राष्ट्रीय महासागरीय और वायुमंडलीय प्रशासन के द्वारा। 67 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से अरुणाचल प्रदेश की पुरानी दुनिया की एक नई खोजी गई बंदर प्रजाति है। तो 67 का हो जाएगा ऑप्शन ए, सेला मकाक। यहाँ पर लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन से देश I2U2 शिखर सम्मेलन का हिस्सा हैं। तो देखिए यहाँ पर एक आई से हो जाएगा भारत और दूसरे से इजराइल और दूसरे से USA और UAE। तो यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। और 69 में एक सूची दी हुई है और उसके सामने एक दूसरी सूची दी है। तो यहाँ पर एक दिनांक है और के रूप में मनाए जाने वाले दिवस हैं। तो यहाँ पर जो सही आंसर है वह है सी। तो हम लोग देख लेंगे। तो 7 मई को होता है विश्व एथलेटिक दिवस और उसके बाद है 17 मई को विश्व दूरसंचार दिवस। फिर आपका है 31 मई को विश्व आतंकवाद 21 मई माफ़ कीजिएगा विश्व आतंकवाद रोधी दिवस और उसके बाद 31 मई आप जानते हैं तंबाकू विरोधी दिवस। नेक्स्ट देखेंगे। यहाँ 20 में लिखा है 70 में लिखा है कि निम्नलिखित निम्न तापमान थर्मल डिस्टिलेशन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं। तो पहला है कि इसे महासागरीय और प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा विकसित किया गया और दूसरा यह खारे या लवणी समुद्री जल को पीने योग्य पानी में बदल देता है। तो देखिए 70 का हो जाएगा यहाँ पर दोनों ही कथन सही हैं, ऑप्शन बी। और 71 में कह रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में पदोन्नत होने वाली प्रथम महिला वकील हैं। तो 71 का हो जाएगा बी, इंदु मेहरोत्रा। 72 में लिखा है कि वर्ष 2022 में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मनाए जाने वाले विश्व आदिवासी दिवस की थीम क्या थी। तो 72 का हो जाएगा ए, पारंपरिक ज्ञान के संरक्षण और संचारण में आदिवासी महिलाओं की भूमिका। नेक्स्ट देखेंगे 73 का। निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत की सबसे बड़ी फ्लोटिंग सौर ऊर्जा परियोजना प्रारंभ की गई है। तो 73 का हो जाएगा तेलंगाना में। आगे बढ़ेंगे। 74 में कह रहा है कि हाल ही में चर्चा में रहा सूर्य नूतन संबंधित है। तो 74 का हो जाएगा डी, स्वदेशी सोलर कुकिंग सिस्टम से। 75 में कह रहा है कि खाद्य संकट पर वैश्विक रिपोर्ट जारी की जाती है। तो 75 का हो जाएगा सी, ग्लोबल नेटवर्क अगेंस्ट फूड क्राइसिस द्वारा। 76 में लिखा है कि बटरफ्लाई माइन के संदर्भ निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं। यह अत्यंत संवेदनशील एंटी पर्सनल बारूदी सुरंग है। फिर इसका पता लगाना आसान होता है क्योंकि ये प्लास्टिक की बनी होती है। तो 76 का हो जाएगा यहाँ पर केवल एक सही है, ऑप्शन ए। आगे बढ़ेंगे। और 77 में लिखा है कि निम्नलिखित में से किस पुस्तक को 2022 का अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार मिला है। तो 77 का आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, टॉम्ब ऑफ द सैंड, गीतांजलि श्री की है जो। यहाँ पर 78 में लिखा है कि याकांती कुटी घाटी निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। तो 78 का हो जाएगा उत्तराखंड में। और 79 में कह रहा है कि 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा जिला पांचाल शासकों का घर था। तो 79 का हो जाएगा बी, संभल।
ये मुरादाबाद में है। आगे बढ़ेंगे। 80 में कह रहा है कि बाबा बंदा सिंह बहादुर का शहीदी दिवस मनाया जाता है, तो 80 का 80 हो जाएगा, वो है 9 जून को। आगे बढ़ेंगे। 81 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने फ्रेंच ओपन टूर्नामेंट 2022 में एकल खिताब जीता है, तो 81 का 80 राफेल नडाल ने फ्रेंच ओपन। और ठाणे क्रीक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह अरब सागर के तटरेखा में एक इनलेट है। फिर ठाणे क्रीक फ्लोमिंगो अभयारण्य को परामर्श स्थल के रूप में नामित किया गया है। फिर तीसरा है नर्मदा नदी एक दलदल में ठाणे क्रीक के लिए जल का सबसे बड़ा स्रोत है। और लिखा है कि इसका निर्माण अपरदनात्मक गतिविधियों के कारण हुआ है। तो जो इसका सही आंसर होगा 82 का, वो है आपका केवल पहला और दूसरा, ऑप्शन ए। 83 में लिखा है कि विश्व महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2022 में विश्व खिताब जीतने वाली 5वीं भारतीय महिला कौन बनी है, तो 83 का हो जाएगा ए निखत जरीन। ये इम्पॉर्टेंट है। विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किस झील में है, तो 84 का आप जानते हैं कि वह है आपका लोकटक, मणिपुर। पहला लेवेंडर महोत्सव कहाँ पर आयोजित किया जा रहा है, तो 85 का हो जाएगा सी जम्मू एंड कश्मीर में। आगे बढ़ेंगे। 86 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा इंडिया @100 के लिए प्रतिस्पर्धात्मक रोडमैप जारी किया गया है, तो वह आपका ऑप्शन सी नीति आयोग के द्वारा, माफ़ कीजिएगा, प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाह परिषद के द्वारा, ऑप्शन बी होगा यहाँ पर। 87 में लिखा है निम्नलिखित में से किस तारीख को भारत सरकार ने एकल उपयोग वाले प्लास्टिक उत्पादों पर प्रतिबंध लगा दिया है, 87 का ए 1 जुलाई 2022 को। नेक्स्ट देखेंगे। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया जाता है, तो 88 का हो जाएगा ये 7 अगस्त को। फिर लिखा है कि उद्यमी भारत कार्यक्रम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, तो पहला कथन कह रहा है कि यह कार्यक्रम 30 जून 2022 को आयोजित किया गया था। फिर इस कार्यक्रम के दौरान MSME के प्रदर्शन को बढ़ाना और तीव्र करना योजना शुरू की गई, तो 89 का हो जाएगा ऑप्शन बी। यहाँ पर दोनों ही कथन सही हैं। नेक्स्ट देखेंगे। 90 में लिखा है कि निम्नलिखित में से किसके सहयोग से ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स द्वारा ग्रैंड हैकाथॉन का आयोजन किया गया, तो 90 का हो जाएगा ऑप्शन डी राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक यानी कि आपका नाबार्ड। लिखा है कि भारतीय प्रेस परिषद की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है, तो 91 का हो जाएगा रंजना प्रकाश देसाई। आगे बढ़ेंगे। 92 में कह रहा है कि ऑपरेशन महिला सुरक्षा अभियान शुरू किया गया, तो वह शुरू किया गया ऑप्शन बी राष्ट्रीय महिला आयोग के द्वारा। 92 का हो जाएगा, माफ़ कीजिएगा, रेलवे सुरक्षा बल के द्वारा। आज थोड़ा गड़बड़ हो रहा है, रेलवे सुरक्षा बल के द्वारा शुरू किया गया। 93 में लिखा है कि नैरोबी मक्खियों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है, इसे ड्रैगन बग के नाम से भी जाना जाता है। 2 में वे एक शक्तिशाली अम्लीय पदार्थ छोड़ सकते हैं जो मानव त्वचा पर जलन पैदा कर सकता है, तो 93 का भी यहाँ पर दोनों ही कथन सही हैं, ऑप्शन बी हो जाएगा आपका सही। चलिए 94 में लिखा है कि निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने मासिक भत्तों के वितरण हेतु पेरोल ऑटोमेशन का उद्घाटन किया है, तो 94 का हो जाएगा डी रक्षा मंत्रालय। नेक्स्ट देखेंगे। वर्ल्ड ड्रग रिपोर्ट 2022 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं। पहला है इसे ड्रग एंड क्राइम पर संयुक्त राष्ट्र कार्यालय द्वारा जारी किया जाता है। फिर दूसरा है वर्ष 2020-21 के बीच दुनिया भर में अफीम का उत्पादन 7% बढ़ा है, तो 95 का 2 यहाँ पर दोनों ही सही हैं, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा। 96 में लिखा है कि निदान पोर्टल विकसित किया गया है, तो 96 का बी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के द्वारा। 97 देखेंगे। देखिए 97 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा नई दिल्ली में बायोटेक स्टार्टअप एक्सपो 2022 का आयोजन किया गया, तो यहाँ पर है ऑप्शन जैव प्रौद्योगिकी विभाग, जैव प्रौद्योगिकी उद्योग अनुसंधान सहायता परिषद, भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण और विज्ञान प्रगति विभाग, तो यहाँ पर ऑप्शन ए हो जाएगा। 1 और 2 सही है। चलिए 98 में लिखा है कि द शुगर टेक्नोलॉजी एसोसिएशन ऑफ इंडिया की स्थापना इनमें से किस वर्ष हुई थी, तो 98 का हो जाएगा आपका ऑप्शन सी 1925 में। चलिए 99 में लिखा है कि उद्योग और अनुसंधान संस्थानों के बीच सहयोग को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी पहल शुरू की गई, तो 99 का हो जाएगा अभी मंथन प्लेटफॉर्म। चलिए 100 में एक कथन और कारण दिया है, तो हम कथन पढ़ेंगे।
कह रहा है कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारें अपने वनीकरण लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए विभिन्न वनीकरण अभियान चलाती हैं। इनमें जन भागीदारी वाले सामूहिक वृक्षारोपण अभियान भी शामिल हैं। और कारण कह रहा है कि पर्यावरण मंत्रालय ने वन हरियाली महोत्सव, विश्व पर्यावरण दिवस और विश्व वानिकी दिवस जैसे अवसरों पर विभिन्न वृक्षारोपण कार्यक्रम में लोगों की भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए कई अधिसूचनाएं जारी की हैं। तो 100 का देखिए यहाँ पर दोनों ही कथन सही हैं और पहला कथन दूसरे की सही व्याख्या कर रहा है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा सही। चलिए आगे बढ़ेंगे और 101 में लिखा है कि थेरी मरुस्थल निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। 101 का बी, और वह है आपका तमिलनाडु में। इंपॉर्टेंट है। 2 में कह रहा है कि नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। तो 102 का सी हो जाएगा 26 जून। आगे लिखा है क्रिप्टो जैकिंग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं। तो यहाँ पहला कथन से कह रहा है 3 में कि यह साइबर अपराध है जहाँ हैक किए गए कंप्यूटरों के माध्यम से क्रिप्टो करेंसी का खनन किया जाता है। फिर दूसरा है कि एक बार क्रिप्टो जैकिंग हो जाने के बाद पीड़ित लोग अपने सिस्टम के नेटवर्क में प्रवेश करने में असमर्थ हो जाते हैं। तो 103 का हो जाएगा। यहाँ पर पहला सही है, दूसरा गलत है। नेक्स्ट देखेंगे 4 में लिखा है कि निम्नलिखित में से किस जिले में बॉक्साइट नहीं पाया जाता। तो 104 का सी, वह है झांसी, चित्रकूट में, सोनभद्र में और बांदा में बॉक्साइट पाया जाता है। 5 में कह रहा है कि भारत के प्रधानमंत्री ने जगत गुरु संत तुकाराम महाराज के शिला मंदिर का उद्घाटन किया। तो 105 का हो जाएगा ऑप्शन बी, वह है आपका पुणे में। रंगनाथी टट्टू पक्षी अभयारण्य किस नदी के तट पर स्थित है। तो 106 का हो जाएगा ए, कावेरी नदी के तट पर। 107 में कह रहा है कि साइबर हेल्प डेस्क के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं। तो यहाँ है कि इसे उत्तर प्रदेश के सभी थानों में स्थापित किया जाएगा। दूसरा है प्रत्येक जोनल स्तर पर एक डिजिटल फोरेंसिक लैब और साइबर फोरेंसिक लैब स्थापित की जाएगी। तो 107 का हम देखेंगे तो यहाँ पर ऑप्शन बी, दोनों ही कथन सही है। नेक्स्ट देख 108 में कह रहा है कि भारत छोड़ो आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं। तो लिखा है कि आंदोलन के दौरान ग्वालियर टैंक मैदान में गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया। फिर दूसरा है कि उषा मेहता ने आंदोलन के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए भूमिगत रेडियो स्टेशन शुरू किया। तो देखिए 108 का यहाँ पर दोनों ही कथन सही हैं, ऑप्शन हो जाएगा बी। 9 में लिखा है कि ब्रज 84 कोस परिक्रमा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं। तो यह लिखा है कि यह लगभग 264 किलोमीटर के बराबर है और फिर यह 7 दिन की यात्रा है। तो 109 का हो जाएगा ऑप्शन सी, केवल दूसरा कथन सही है। राष्ट्रीय राजमार्ग उत्कृष्टता पुरस्कार 2021 का विषय क्या था। तो 110 का ए, यह था सड़क निर्माण में नवाचार और उत्कृष्टता। 11 में लिखा है कि राष्ट्रीय महिला विधायक सम्मेलन की मेजबानी किस राज्य की विधानसभा द्वारा की गई। तो 111 का हो जाएगा केरल, ऑप्शन सी। 12 में कह रहा है कि उत्तर प्रदेश के संदर्भ निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं। लिखा है कि यह भारत का सबसे बड़ा राज्य है, माफ़ कीजिएगा, यह भारत का चौथा सबसे बड़ा राज्य है। और दूसरा है कि इसकी मध्य प्रदेश के साथ सबसे लंबी और हरियाणा के साथ सबसे छोटी सीमा लगती है। तो 112 का हो जाएगा आपका पास केवल ऑप्शन ए। आगे बढ़ेंगे 13 में कह रहा है कि विश्व हेपेटाइटिस दिवस कब मनाया जाता है। तो 113 का ए, 28 जुलाई को। फिर 14 में एक सूची को दूसरी सूची से मिलाना है। तो यहाँ पर नदी दी है और गंगा में विलय का स्थान दिया हुआ है। तो हम इसका देख लेंगे 14 का और इसको मिलाएंगे। तो देखिए कोसी जो है वह कटिहार में मिलती है और यमुना आपको जानते हैं प्रयागराज में। ये गंगा जमुना और सरस्वती का जहाँ संगम है तो प्रयागराज को संगम भी बोला जाता है। और वरुणा आप जानते हैं, वरुणा वाराणसी में और गंडक जो है हाजीपुर में। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट देखेंगे 15 में लिखा है कि कच्छल द्वीप है। तो 115 का हो जाएगा ऑप्शन बी, अंडमान में। नेक्स्ट देखेंगे 16 मंडल कला के संदर्भ निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं।
तो यहाँ पर पहला है कि यह एक ज्यामितीय डिजाइन है जो हिंदू और बौद्ध संस्कृतियों में बहुत अधिक प्रतीकवादी है। फिर दूसरा है मंडल का उपयोग ध्यान के साधन और प्रार्थना के प्रतीक के रूप में किया जाता है। तो 116 का बी, यहाँ पर दोनों ही कथन सही हैं। लिखा है कि हाल ही में निम्नलिखित में से किस राज्य में राष्ट्रीय जनजातीय अनुसंधान संस्थान का उद्घाटन किया गया है। तो 117 का आप जानते हैं नई दिल्ली में। आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का टाइगर रिजर्व नहीं है। तो 18 का हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हस्तिनापुर। नेक्स्ट देखेंगे। 119 में कह रहा है कि कौन सी नदी लखनऊ को उन्नाव से अलग करती है। तो देखिए 119 का आपका हो जाएगा सई नदी, ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखेंगे। लिखा है कि जून 2022 में लोकतंत्र के स्वर और द रिपब्लिकन एथिक नामक पुस्तक के चौथे खंड का अनावरण किया गया। ये पुस्तकें निम्नलिखित में से किस भारतीय व्यक्तित्व को चुनिंदा भाषणों का संकलन है। तो 120 का हो जाएगा आपके पास ऑप्शन सी रामनाथ कोविंद जी का। 21 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत की पहली बालिका पंचायत शुरू की गई है। तो 21 का हो जाएगा ऑप्शन डी गुजरात में। नेक्स्ट देखेंगे। उत्तर अटलांटिक संधि नाटो शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन किया गया था। तो 22 का हो जाएगा ए मैड्रिड में। 23 में लिखा है भारत की उड़ान के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लिखा है कि इसे संस्कृति मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया था। दूसरा, इसके तहत ट्विटर संस्कृति में भारतीय योगदान के बारे में सूचनात्मक सामग्री तैयार करेगा। फिर इसे आज़ादी का अमृत महोत्सव के एक भाग के रूप में लॉन्च किया गया। फिर चौथा है कि इसमें देश की खेल उपलब्धियों के बारे में पुस्तकें प्रकाशित करना शामिल है। तो 133 का हो जाएगा आपके पास ऑप्शन सी पहला और तीसरा यहाँ पर सही है। नेक्स्ट देखेंगे। 24 में कह रहा है कि विश्व कछुआ दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। तो 24 का हो जाएगा ऑप्शन ए 23 मई को विश्व कछुआ दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट बढ़ेंगे। 125 में लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन के कार्यान्वयन के लिए नोडल मंत्रालय है। तो 125 का हो जाएगा संसदीय कार्य मंत्रालय, ऑप्शन डी। 26 में लिखा है आश्वासन अभियान निम्नलिखित में से किस रोग से संबंधित है। तो वह है आपका क्षय रोग से। फिर 27 में कह रहा है कि नरोरा परमाणु ऊर्जा केंद्र उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है। तो वह 27 का हो जाएगा बुलंदशहर में, ऑप्शन बी। 28 में लिखा है कि मई 2022 में भारत पाकिस्तान स्थायी सिंधु आयोग की बैठक कहाँ आयोजित की गई थी। तो 28 का हो जाएगा ऑप्शन ए नई दिल्ली में। 29 में लिखा है कि अटल पेंशन योजना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं। पहला कि यह 18 से 40 वर्ष तक की आयु के नागरिकों के लिए एक सामाजिक सुरक्षा योजना है। फिर दूसरा है कि इसमें 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद योगदानकर्ताओं को 10,000 मासिक पेंशन देने का प्रावधान है। तो यहाँ पर 129 का हो जाएगा ऑप्शन ए केवल यहाँ पर सही है। दूसरा है कि सुर सरोवर पक्षी विहार स्थित है। तो 30 में हो जाएगा आपका ऑप्शन सी आगरा में। नेक्स्ट देखेंगे। 131 में कह रहा है कि अल्फा फोल्ड के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं। तो पहला है कि यह डीप न्यूरल नेटवर्क नामक कंप्यूटर सिस्टम पर आधारित है। फिर यह एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित प्रोटीन संरचना भविष्यवाणी उपकरण है। तो ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर भी दोनों ही कथन सही हैं। शुक्रताल उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है। तो 32 का हो जाएगा ऑप्शन ए मुजफ्फरनगर में। 33 में कह रहा है कि लाइट मेटल्ड अल्बाट्रॉस के संबंध में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। यह आर्कटिक सीज की मूल प्रजाति है। फिर इसे IUCN के तहत संकटग्रस्त के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। और उसके बाद यह अपने जीवन का अधिकांश भाग शीत निद्रा में व्यतीत करता है। और उसके बाद है चौथा, यह दक्षिणी महासागर में एक शार्क पोलर वितरण रखता है। तो 133 का हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन डी 1 और 4 सही हैं। नेक्स्ट देखेंगे। उत्तर प्रदेश जलवायु क्षेत्रों के संदर्भ निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं। तो पहला है कि गोरखपुर और संत कबीर नगर तराई क्षेत्र में आते हैं। और फिर दूसरा है कि पूर्वी क्षेत्र सर्दियों में के चक्रवात से सबसे कम प्रभावित होता है। तो 34 का हो जाएगा ऑप्शन बी दोनों ही कथन सत्य हैं। यहाँ पे 35 में देख लेंगे। और 35 का जो सही आंसर है दोस्तों, माफ़ कीजिएगा जरा सा ये, और 35 में कह रहा है कि
निर्माण श्रमिकों के कौशल विकास को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय पहल यानी कि निपुण निम्नलिखित में से किस मंत्रालय की एक पहल है? तो 35 का हो जाएगा सी, आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय। आगे बढ़ेंगे। 36 में कह रहे हैं कि हाल ही में शोधकर्ताओं ने CSS6 नामक एक जीन की पहचान की है जो रोकथाम की कुंजी हो सकती है। तो 136 का हो जाएगा फंगल संक्रमण कैंडिडियासिस की। ऑप्शन यहाँ पे डी होगा। 37 में कह रहा है कि उत्तर प्रदेश के महत्वपूर्ण वृक्षों के संबंध में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। तेंदू के पत्ते का उपयोग औषधि के रूप में किया जाता है। सेनेगलिया कत्था पान के पत्ते का एक विशिष्ट स्वाद और लाल रंग देने के लिए प्रयोग किया जाता है। फिर लिखा है गोंद बबूल की पत्तियों का उपयोग चमड़े की वस्तुओं को रंगने के लिए किया जाता है। आगे बढ़ेंगे और लिखा है कि सेमल के पेड़ के बीजों को खाद्य तेल तैयार किया जाता है। तो 137 का हो जाएगा। यहाँ पर 2, 3, 4 सही हैं। ऑप्शन सी हो जाएगा। 138 में लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा रामसर स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित है? तो 38 का ऑप्शन बी सांडी पक्षी विहार, यह उत्तर प्रदेश में है। 39 का है कि डब्ल्यू बोसान के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यह द्रव्यमान रहित विद्युत रूप से तटस्थ है। इसे पहली बार 1983 में यूरेनियम ऑर्गेनाइजेशन फॉर न्यूक्लियर रिसर्च सर्न में देखा गया। तो 139 का हो जाएगा सी। यहाँ पर ऑप्शन सी केवल दूसरा सही है। नेक्स्ट देखेंगे। 40 में कह रहा है कि हाल ही में निम्नलिखित में से किसने पेमेंट्स विजन 2025 का अनावरण किया है? तो वह है आपका ऑप्शन सी भारतीय रिजर्व बैंक ने। एक्सरसाइज पीस ब्लैक 2022 की मेजबानी की गई। तो 41 का हो जाएगा ऑप्शन बी रॉयल ऑस्ट्रेलियाई वायु सेना के द्वारा। 42 में लिखा है कि निम्नलिखित में से किस IUCN श्रेणी के तहत स्लॉथर बियर संरक्षित है? तो 42 का आपका ऑप्शन ए सुभेद्य। MIST सबमरीन केबल सिस्टम के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? तो यह लिखा है कि यह एक 8100 किलोमीटर लंबी समुद्र के भीतर पारदेशी फाइबर ऑप्टिकल केबल प्रणाली है। फिर दूसरा है कि यह मुंबई के वर्सोवा बीच से टर्मिनेट हो जाएगी। तो यहाँ पर 143 का देख लेंगे तो यहाँ पर है दोनों ही कथन सही हैं। 44 में कह रहा है कि राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया गया। तो वह मनाया गया आपका 11 मई को। लिखा है कि पर्यावरण प्रदूषण प्रदर्शन सूचकांक 2022 में भारत का स्थान था। तो 45 का सी 180। 46 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष अंटार्कटिका संधि लागू हुई? तो 146 का हो जाएगा ए 1991 में, माफ़ कीजिएगा 1961 में। 147 में कह रहे हैं कि संसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के तहत संसदों को प्रतिवर्ष कितनी राशि दी जाती है? तो 147 का यह है 5 करोड़ रुपया। फिर मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर योजना के संदर्भ निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश MIDH के अंतर्गत आते हैं और MIDH के तहत देश के आकर्षक या विदेशी फलों जैसे ड्रैगन फ्रूट, कीवी, पैशन फ्रूट आदि के प्रचार के लिए सहायता प्रदान की जाती है। तो यहाँ पर 148 का हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। यहाँ पर दोनों ही कथन सही हैं। लिखा है कि मंकी पॉक्स द्वारा होने वाली बीमारी है। तो 49 का हो जाएगा बी, विषाणु के द्वारा होने वाली एक तरह की बीमारी है। 50 और लास्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि अगस्त 2022 में निम्नलिखित में से कौन से देश द्वारा ट्रांस हिमालयन मल्टी डायमेंशनल कनेक्टिविटी नेटवर्क हेतु सहमत हुए? तो 50 का हो जाएगा चीन और नेपाल, ऑप्शन सी। तो मित्रों यह था 8वां प्रैक्टिस सेट दृष्टि IAS का। आशा है आप लोग को यह वीडियो पसंद आएगा। आप जब इसे देखें तो अपना जो YouTube है उसकी सेटिंग में जाके फुल स्पीड पर देखें जिससे आपकी समय की बचत हो। मैंने भी कोशिश की है कि ये जल्दी से जल्दी ख़त्म होने पाए। आशा है आपको पसंद आएगा। चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, जय हिंद।